हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 4 तक 80 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 4 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 5 में हम 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 प्रतीक से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले वह संख्या निकालनी है जो 20, 28, 32 तथा 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएंगी 20, 28, 32 और 35। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, 14, 16 और 35। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 7, 8 और 35। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 7, 4 और 35। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 7, 2, 35। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 7, 1, 35। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 7, 1, 7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सभी जगह 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1120। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर। यहाँ पर देखिए हमें अधिकतम संख्या बतानी है। यहाँ पर देखिए अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर अधिकतम की जगह न्यूनतम शब्द हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1120 जो कि हमारा एलसीएम आया है उससे 5834 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5600। 5834 में से 5600 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234। अब देखिए यहाँ पर ये जो 234 है ये यहाँ पर शेष बच रहा है। अगर हम यहाँ पर इस शेष को हटा देंगे तो संख्या हमारी पूरी पूरी 1120 से डिवाइड हो जाएगी। और 1120 से डिवाइड होने का मतलब है कि संख्या 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर जो न्यूनतम संख्या हमें घटानी है वो है 234। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम संख्या। तो देखिए अधिकतम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एलसीएम आया है 1120, हम उसे ही पूर्णतः विभाजित संख्या लेंगे। क्योंकि देखिए हमारा एलसीएम जितना कम से कम होगा हमें उतनी ही अधिक संख्या घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 5834 में से 1120 को घटा लेंगे। 1120 हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 5834 माइनस 1120, तो संख्या आ जाएगी 4714। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 5834 है, अगर हम इसमें से 4714 को घटा देंगे तो हमारे पास 1120 आ जाएगा। और 1120 ऐसी संख्या है जो 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपसे न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम पूछ रहा है। न्यूनतम पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 234 और अधिकतम पूछ रहा है तो हमारा आंसर है 4714। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6, 12 तथा 18 प्रत्येक से विभाजित हो। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 6, 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या आ जाएंगी 6, 12 और 18। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6 और 9। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 3 और 9। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 3।
इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। जब भी देखिए हमसे पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलसीएम में फैक्टर आते हैं हम उनको पेयर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास 2 गुणा 2 है तो यहाँ पर पेयर में है तो हमें इसे पेयर में लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे 3 गुणा 3 ये भी यहाँ पर पेयर में है तो हम इसको भी पेयर में नहीं लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर केवल एक ही 3 होता तो हम दूसरे 3 की अपनी तरफ से गुणा करके उसका पेयर बना लेते। लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही कंप्लीट है तो हमें यहाँ पर इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर आप 6 का वर्ग करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। और 36 एक ऐसी संख्या भी है जो 6 12 और 18 प्रत्येक से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। क्वेश्चन नंबर 83। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका लैसे 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। यहां पर देखिए हमसे कहा गया है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। मैंने आपसे बताया है कि जब भी हमें संख्याओं का अनुपात दिया हुआ होता है और हमें उन्हें वास्तविक में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें x की गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहली संख्या ले लेंगे 3x और दूसरी संख्या ले लेंगे 4x। आगे देखिए हमसे कहा गया है उनका लैसे 84 है। अब यहाँ पर ये देखिए हमको लैसे दिया गया है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्याएं हैं 3x और 4x उनका लैसे निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इनका लैसे निकाल लेते हैं। हमारे पास संख्या आ जाएंगी 3x और 4x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या आ जाएंगी 3x और 2x। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x और x। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x और x। इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। इन सभी की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12x। अब देखिए हमारे अनुसार एलसीएम आ रहा है 12x और क्वेश्चन में हमको एलसीएम दिया गया है 84। तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों एलसीएम ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12x बराबर 84। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन है पूछी है बड़ी संख्या। अब देखिए हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 3x और 4x। तो यहाँ पर देखिए x तो कॉमन ही है दोनों में। अब यहाँ पर अगर आप 3 और 4 में कंपेयर करेंगे तो 4 बड़ा है, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो 4x होगी और x की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4 गुणा 7 यानी कि 28। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी 28 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84। दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका में से 12 है, तो इस तरह की संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या क्या है। इस तरह के देखिए काफी सारे क्वेश्चंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो हम इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं को योग दिया गया है 84 और उनका HCF दिया गया है 12। अब देखिए अगर हमें HCF दिया गया है तो हम यहाँ पर संख्याएं AB की फॉर्म में निकाल सकते हैं। हमें पता है जो पहली संख्या होती है वो होती है HCF गुणा A। HCF है 12 तो यहाँ पर पहली संख्या आ जाएगी 12 गुणा A यानी कि 12A। इसी तरह से जो दूसरी संख्या होती है वो होती है HCF गुणा B। HCF है 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणा B यानी कि 12B। अब देखिए अगर हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं तो अब हमें पहली लाइन में इनका योग दिया गया है 84। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 84 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12A प्लस 12B बराबर 84। यहाँ से 12 ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा 12 ब्रैकेट A प्लस B बराबर 84। 84 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारे पास A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, A की वैल्यू को अपनी तरफ से रख करके B की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम A की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पर हमारा पहला पेयर आ जाएगा 1,6। अब अगर हम A की वैल्यू को 2 के बराबर ले लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पेयर आ जाएगा 2,5। अब अगर हम A की वैल्यू को ले लेंगे 3 के बराबर तो B की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पेयर आ जाएगा 3,4 का।
अब देखिए अगर हम a की वैल्यू को ले लेंगे 4 तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर हमारा पेयर आ जाएगा 4,3 का। लेकिन हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही 3,4 का पेयर आ चुका है। हम इसको पलट करके लिख देंगे तो वो 4,3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको पलट करके नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर संख्याओं को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ही पेयर आए हैं। तो यहाँ पर हमसे पेयर की संख्या ही पूछी है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका में से तथा लय से क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अगर हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पहले संख्याओं को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का योग दिया गया है 36। इसके अलावा हमें उनका एचसीएफ दिया गया है 3 और एलसीएम दिया गया है 105। अब देखिए अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है तो हम यहाँ पर a गुणा बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। a गुणा बी बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a गुणा बी बराबर एलसीएम की जगह आ जाएगा 105 और एचसीएफ की जगह आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 105 बटे 3। 105 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a गुणा बी की वैल्यू आ चुकी है 35। अब देखिए हमें पता है a और b जो होते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें 35 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जो एक दूसरे से कटे ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 35 को 5 और 7 में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ये हमारा एक परफेक्ट पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर हम 35 को 5 और 7 में डिवाइड करेंगे। अब देखिए अगर हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है 3। तो अब हम यहाँ पर संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी एचसीएफ गुणा ए। एचसीएफ की जगह आ जाएगा 3 और ए की जगह आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 5 यानी कि 15। इसी तरह से अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी एच सी एफ गुणा बी। एच सी एफ की जगह आ जाएगा 3 और बी की जगह आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 7, तो ये आ जाएगी 21। अब देखिए हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी है। अब अगर हम क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ें तो उसमें हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योग 36 है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्याएं आई हैं 15 और 21, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि इनका योग कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 15 और 21 को ऐड करेंगे तो ये 36 ही आ रहा है और क्वेश्चन में भी हमको 36 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो संख्याएं फाइंड की हैं ये बिल्कुल सही हैं। अब देखिए हमारे पास संख्याएं आ चुकी हैं 15 और 21। अब हमें इनके व्युत्क्रम का योग बताना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास पहली संख्या है 15 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/15। यहाँ पर मान लीजिए 15 की जगह होता 15/2। तो यहाँ पर अगर आप उसका व्युत्क्रम निकालते तो वो हो जाता 2/15। लेकिन यहाँ पर 15 है तो 15 के डिवाइड में 1 होता है, हम उसको लिखते नहीं है। तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/15। इसी तरह से 21 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/21। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें इनका योग निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/15 प्लस 1/21। अब देखिए इसके आगे हमें इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हैं कि 15 और 21 का जो एलसीएम है वो 105 है तो सही है। अगर आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर इसका एलसीएम 105 लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 105। 105 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 7। अगर आप 21 से 105 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा +5। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12/105। इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/35। तो यहाँ पर हमारे पास जो व्युत्क्रम आ जाएगा उसका योग आ जाएगा 4/35। अब यहाँ पर देखिए हमने एलसीएम ले लिया था 105। अगर आप 15 और 21 का एलसीएम 105 फाइंड नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम 15 गुणा 21 ही ले लेना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो यहाँ पर डिवाइड में संख्याएं हैं इन दोनों की गुणा कर लेनी है। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15 गुणा 21। अब देखिए 15 गुणा 21 अगर एलसीएम है तो हम इसको पहले 15 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ऊपर की संख्या निकालनी है। तो 15 गुणा 21 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 21।
तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 21। इसी तरह से अगर हम 15 गुणा 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +15। 21 और 15 को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36/15 गुणा 21। इसको जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास व्युत्क्रम का योग आ जाएगा 4/35। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86। दो संख्याओं का में से व ले से क्रम से है 12 तथा 924 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे संभावित जोड़ों की संख्या पूछी है। संभावित जोड़े ए और बी की वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं, तो हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए गुणा बी बराबर एलसीएम की जगह आ जाएगा 924 और एचसीएफ की जगह आ जाएगा 12। 924 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a गुणा बी की वैल्यू आ जाएगी 77। अब यहाँ पर देखिए जो a और b की वैल्यू आई है 77, इसके हमें पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम a की वैल्यू को ले लेंगे 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 77, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 और 77 की गुणा करेंगे तो 77 ही आएगा। तो यहाँ पर पहला पेयर तो हो जाएगा 1 और 77 का। इसके बाद देखिए अगर हम a की वैल्यू ले लेंगे 7, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 11। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पेयर आ जाएगा 7 और 11 का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के केवल दो ही पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जोड़ों की संख्या हो जाएगी 2, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87। दो संख्याओं का लैसे व मैसे क्रम से है 520 तथा 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एक संख्या हमको दी हुई है 52, तो फर्स्ट की जगह आ जाएगा 52। दूसरी संख्या निकालनी है तो सेकंड को हम ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम दिया गया है 520 और एचसीएफ दिया गया है 4। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी 40। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88। दो संख्याओं का में से 96 है तथा ले से 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है 864, तो फर्स्ट के नीचे आ जाएगा 864। दूसरी संख्या निकालनी है तो सेकंड को ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम की जगह आ जाएगा 1296 और एचसीएफ की जगह आ जाएगा 96। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 144। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89। दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 4 गुना है। उनके लैसे व में से का योग 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या। यहाँ पर देखिए हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 4 गुना है। यहाँ पर देखिए जो हमें कंपैरिजन दी गई है वो में से दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, में से को मान लेंगे। तो हम यहाँ पर एचसीएफ को मान लेते हैं x। अगर हम एचसीएफ को x मानेंगे तो एलसीएम 4 गुना है, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4x के बराबर। अब आगे देखिए हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है उनके लैसे व मैसे का योग 125 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, लैसे है हमारा 4x और मैसे है x, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस x, ये बराबर हो जाएगा 125 के। 4x और x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5x, 5x बराबर हो जाएगा 125 के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25 के बराबर। अब देखिए हमें आगे क्वेश्चन में एक संख्या दी गई है 100। अब यहाँ पर देखिए अगर एक संख्या है और हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ भी है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ पर फर्स्ट की जगह आ जाएगा 100, सेकेंड को ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम है हमारा 4x, तो 4 ऐसे ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा 25। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4 गुणा 25। इसके बाद है एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू हमने x के बराबर ली थी और x की वैल्यू है 25, तो एचसीएफ की जगह आ जाएगा 25। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी 25।
तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90। दो संख्याओं का गुणनखंड 2028 है तथा में से 13 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमें जोड़ों की संख्या बतानी है। जोड़ों की संख्या बताने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना होता है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम बटे एच सी एफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें एच सी एफ तो दिया गया है 13, लेकिन एलसीएम दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम गुणा एच सी एफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को ऐसे ही रखेंगे। एचसीएफ की वैल्यू है 13, ये बराबर हो जाएगा 2028 के। क्योंकि देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, और यहाँ पर हमारे पास बराबर के बाद फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह ही आ जाएगा 2028। यहाँ से जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 156 के बराबर। अब देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया है, तो हम यहाँ पर ए इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम बटे एच सी एफ। तो यहाँ पर ए इंटू बी बराबर आ जाएगा, एलसीएम की जगह आ जाएगा 156 और एचसीएफ की जगह आ जाएगा 13। यहाँ पर जब हम 156 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। अब देखिए a इंटू बी की वैल्यू 12 के बराबर आई है। अब यहाँ पर हमें इसको पेयर में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहला पेयर आ जाएगा वहां पर हम a की वैल्यू ले लेंगे 1। अगर a की वैल्यू 1 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ पर पहला पेयर आ जाएगा 1 और 12 का। अब देखिए अगर हम a की वैल्यू को ले लेंगे 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। 2 और 6 दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस पेयर को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब अगर हम a की वैल्यू को ले लेंगे 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 डिवाइड नहीं हो सकते हैं किसी भी नंबर से, तो यहाँ पर ये पेयर हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पेयर आ जाएगा 3,4। अब देखिए अगर हम इसके बाद a की वैल्यू को 4 ले लेंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दूसरा पेयर आया है 3,4, इसको ही अगर हम पलट देंगे तो वो 4,3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद से हमारे पास संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो हम इसके आगे संख्याओं को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ही पेयर निकल करके आए हैं, और हमसे यहाँ पर पेयर की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91। तीन अलग अलग संख्याओं का लसागु 120 है, तो इनमें से कौन उसका लसागु नहीं हो सकता है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लसागु दिया गया है 120 और ये पूछा है कि कौन सा उसका लसागु नहीं हो सकता है। हमें पता है कि हम लसागु को लसागु से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस लेकर के लसागु को डिवाइड करके देखेंगे। जिस ऑप्शन से लसागु डिवाइड नहीं होगा वही हमारा लसागु नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। 120 को हम डिवाइड करते हैं 8 से। 120 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा लसागु हो सकता है। इसके बाद हम लेते हैं ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है 12। तो यहाँ पर हम लसागु जो कि हमारा 120 है, 120 को डिवाइड करते हैं 12 से। तो 120 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ये भी हमारा HCF हो सकता है। इसके बाद हम लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 24। 120 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी HCF हो सकता है। इसके बाद हम लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 35। तो यहाँ पर जब हम 120 को 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लगभग 3.4 के बराबर आएगा। यहाँ पर ये दशमलव में आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा है, जबकि ये हमारा पूरा पूरा आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा नहीं आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा HCF नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। इस तरह के देखिए काफी सारे क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें जो संख्याएं दी गई होती है हम पहले उसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर पहले 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 16, 18, 20 और 25।
इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, 9, 10 और 25। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 9, 5 और 25। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 9, 5 और 25। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 9, 5 और 25। इस बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5 और 25। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 5 और 25। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1, 1 और 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें सभी जगह 1, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। तो यहाँ पर देखिए 3600 ऐसी संख्या है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन की दूसरी लाइन में कहा गया है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। तो देखिए अगर हमें प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचाना है तो हम क्या करेंगे, 3600 में 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 3600 प्लस 4। अब देखिए यहाँ तक तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन की आखिरी लाइन में कहा गया है लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 3604 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर शेष बचता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आया है 3600, इसमें हम एक कांस्टेंट के की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 3600 के प्लस 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये नंबर आया है इसमें जो 3600 k है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 4 को हम अलग ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम 3600 k को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 2k बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा शेष आ जाएगा 2k प्लस 4 को हम अलग ही रखेंगे, तो शेष आ जाएगा 2k प्लस 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, k की वैल्यू को अपनी तरफ से रख करके ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम k की वैल्यू को 1 लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। 6 हमारा 7 से डिवाइड नहीं है तो हम k की वैल्यू को 1 नहीं लेंगे। अब हम k की वैल्यू को लेंगे 2। k की वैल्यू को अगर 2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8। 8 भी 7 से डिवाइड नहीं है तो हम k की वैल्यू को 2 भी नहीं लेंगे। k की वैल्यू को हम लेते हैं 3। जब हम 3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4। 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। 10 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम k बराबर 3 भी नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं k बराबर 4। जब हम k बराबर 4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 4 यानी कि 12। अब यहाँ पर देखिए 12 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं है 7 से तो हम k बराबर 4 भी नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं k बराबर 5। जब हम k बराबर 5 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 4 यानी कि 14। 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। अब देखिए अगर हमें k की वैल्यू मिल गई है तो जो हमारा नंबर है 3600 k प्लस 4, इसमें हम k की वैल्यू को रख देंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 3600 गुणा 5 प्लस 4। 3600 की जब आप 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18000। 18000 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18000 प्लस 4। तो यहाँ पर 18000 प्लस 4 ऐसी संख्या है जिसको आप 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93। 3 अलग अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 10:15 AM पर बदलती हों तो वे अगली बार कब बदलेंगी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो ट्रैफिक लाइटों के बदलने का टाइम दिया गया है 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 24, 36 और 54। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 18 और 27। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9 और 27। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9 और 27। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3 और 9। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 3।
और इसको हम फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 216 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए जो 216 है ये यहाँ पर सेकंड आएगा, क्योंकि हमने जो ऊपर एलसीएम निकाला है 24 36 और 54 का, ये यहाँ पर सेकंड में दिया गया है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा ये भी सेकंड में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 216 सेकंड। अब देखिए 216 सेकंड बाद फिर से एक साथ बदलेंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 216 सेकंड को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम 216 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मिनट और 36 सेकंड शेष रह जाएंगे। तो हम 216 सेकंड को 3 मिनट 36 सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिए ये 10:15 पर एक साथ बदली थी, तो इसमें हम 3 मिनट 36 सेकंड ऐड कर देंगे। तो जब हम 10:15 में 3 मिनट 36 सेकंड ऐड करेंगे तो अगली बार बदलने का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 10:18 और 36 सेकंड। और यहाँ पर ये टाइम हमें एएम में दिया गया था 10:15 वाला, तो ये टाइम भी हमारा एएम में ही आएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, 3/4, 5/6 तथा 6/7 का में से ज्ञात करें। देखिए जब भी हमें कोई भिन्न दी जाती है और हमसे उसका में से पूछा जाता है, तो भिन्न के जो ऊपर वाली संख्याएं हैं हम उसका में से लेते हैं और भिन्न के नीचे वाली संख्याओं का ले से लेते हैं। मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ होता और यहाँ पर हमसे में से की जगह ले से पूछा जाता, तब हम क्या करते, भिन्न के ऊपर वाली संख्याओं का ले से लेते और नीचे वाली संख्याओं का में से लेते। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हमसे ले से पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का ले से लेना है, और अगर हमसे में से पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का में से लेना है। तो यहाँ पर हमसे में से पूछा है तो हम पहले ऊपर वाली संख्याओं का में से ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की जो संख्याएं हैं वो है 3 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर 3 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इनका HCF तो आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए जो भिन्न के नीचे की संख्याएं हैं 4 6 और 7, इसका हमें लेना है HCF। तो यहाँ पर हम इसका HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएंगी 4 6 और 7। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 2 3 और 7। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 और 7। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 7। इसको हम फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 84। तो यहाँ पर देखिए हमें ये जो भिन्न दी गई हैं 3/4, 5/6 और 6/7, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं का HCF कितना आया था 1, तो ऊपर रखेंगे 1 को और उसको डिवाइड कर देंगे एलसीएम से, एलसीएम में 84। तो यहाँ पर इन तीनों भिन्न का HCF आ जाएगा 1/84 और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इन चारों धावकों का जो एक चक्कर पूरा करने का समय दिया गया है, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 200, 300, 360 और 450। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, 150, 180 और 225। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, 75, 90 और 225। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 75, 45 और 225। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 25, 15 और 75। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 25, 5 और 25। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 1 और 5। इसको अब हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 सेकंड। यहाँ पर ये सेकंड में आएगा क्योंकि हमें एक चक्कर पूरा करने का जो समय दिया गया है वो सेकंड में ही दिया गया है, तो यहाँ पर एलसीएम भी हमारा सेकंड में ही आएगा। तो यहाँ पर ये 1800 सेकंड बाद फिर से मिलेंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96। 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? ये भी देखिए सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें जो घंटियों के बजने की अलग अलग टाइमिंग दी गई है, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 20, 30 और 40। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, 15 और 20। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 15 और 10। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 15 और 5। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5 और 5। इसको हम फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120 मिनट। यहाँ पर ये देखिए ये इस बार मिनट में आएगा, क्योंकि हमें जो टाइमिंग दी गई है 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, ये यहाँ पर मिनट में दी गई है, तो इनका एलसीएम भी मिनट में ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम घंटे में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे। तो यहाँ पर ये जो घंटियां हैं ये 2 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि वे 11 AM पर एक साथ बजती हैं। तो देखिए अगर वे 11 AM पर एक साथ बजती हैं तो यहाँ पर इसमें अगर हम 2 घंटे ऐड कर देंगे तो वे 1 PM पर एक साथ फिर से बजेंगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97। एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, तो एक झुंड में कितने पशु हैं तथा झुंडों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंड में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हों और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हों। आगे हमसे कहा गया है यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा पशु रखने हैं और गाय और भेड़ें अलग अलग रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर 945 गाय दी गई हैं और 2475 भेड़ें दी गई हैं, हमें इनका HCF निकालना है। तो यहाँ पर जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारे पशुओं की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास भेड़ें आ जाएंगी 2475 और गाय आ जाएंगी 945। इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो आ जाएगा 1530। अब यहाँ पर देखिए जो 1530 आया है ये तो हमारा HCF हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर गायों की जो संख्या है वो 945 है। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो 945 से कम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो HCF है वो 1530 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा HCF होगा वो 1530 का फैक्टर होगा। यानी कि जो हमारा HCF है उससे अगर हम 1530 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हमें जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो पूछे गए हैं पशुओं की संख्या और दूसरी झुंडों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें शुरू में हमें पशुओं की संख्या दी गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्शंस में से पशुओं की संख्या लेकर के उसे 1530 को डिवाइड करके देखते हैं। जिस संख्या से 1530 डिवाइड हो जाएगा वही हमारी पशुओं की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें HCF लेना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या है ऑप्शन नंबर डी में 46। तो यहाँ पर जब हम 1530 को 46 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 33 दशमलव समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी है 45। जब हम 1530 को 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पशुओं की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 45। अब देखिए अगर पशुओं की संख्या 45 आ गई है तो हमारी जो झुंडों की संख्या है वो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से 76 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो तो आप यहीं से ऑप्शन सी टिक कर देना। अब हम क्या कर लेते हैं, झुंडों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो गाय हैं वो है 945। अब हमें एक झुंड में रखनी है 45 गाय। तो हम क्या करेंगे, 945 को 45 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास गायों के झुंड आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हमें भेड़ों के झुंड निकालने हैं तो हम 2475 को 45 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर झुंडों को अलग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को एक साथ ऐड करके 45 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास एक साथ झुंडों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 945 और 2475 को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए झुंडों की संख्या बराबर हो जाएगी 945 प्लस 2475, इसको हम डिवाइड कर देंगे 45 से। 945 और 2475 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3420। 3420 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो झुंडों की संख्या आ जाएगी 76। ये तो हो गया देखिए हमारा आंसर। अब आप इस क्वेश्चन का मतलब भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक किसान के पास 945 गाय तथा 2475 भेड़ें हैं। यहाँ पर देखिए एक किसान के पास अगर इतनी ज्यादा गाय और इतने ज्यादा भेड़ हैं तो वह अकेले तो इनकी देखभाल ही कर नहीं सकता है। तो वह क्या करेगा, इसके लिए नौकर रखेगा। अब मान लीजिए उसने कुछ नौकर रख लिए हैं, तो वह अगर उनकी देखभाल के लिए मान लीजिए किसी को 10 गाय दे, किसी को 15 भेड़ दे, किसी को 18 भेड़ दे, तो अगर मान लीजिए वह अलग अलग संख्या में गाय और भेड़ों की संख्या को देगा तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको लिख करके रखना पड़ेगा कि उसने किस नौकर को कितनी गाय या कितने भेड़े दिए हैं। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए वह क्या करता है, गायों और भेड़ों की संख्या में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वह उसको देख लेता है। तो यहाँ पर 945 और 2475 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो 45 आया है। तो यहाँ पर वह क्या करता है, पशुओं की संख्या 45 फिक्स कर देता है कि जिसे भी लेके जाने हैं या तो वह 945 गाय लेकर के जाए या 945 भेड़ लेकर के जाए। अब यहाँ पर देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह गाय और भेड़े अलग अलग रखता है। अब यहाँ पर आप इसका मतलब समझिए। मान लीजिए वह गाय और भेड़ दोनों को मिक्स कर देता है। अब मान लीजिए कोई नौकर है जो 25 गाय लेकर के गया और 20 भेड़ लेकर के गया, तो वह टोटल 45 पशु लेकर के चला गया है। अब मान लीजिए उसके मन में आ गया बेईमाना, तो वह क्या करेगा, 5 गाय बेच करके उसकी जगह 5 भेड़ खरीद लेगा। तो यहाँ पर अगर उसने 5 गाय बेच करके 5 भेड़ खरीदे हैं तो यहाँ पर उसको रुपए मिल जाएंगे और यहाँ पर पशुओं की संख्या भी बराबर हो जाएगी। तो जब वह शाम को उसको वापस करेगा किसान को, तो पशुओं की संख्या तो 45 ही रहेगी, लेकिन 5 गाय 5 भेड़ों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और अगर ऐसा कुछ दिन और चलता रहा तो ऐसा हो सकता है कि काफी सारी गाय काफी सारी भेड़ों में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे बचने के लिए वह क्या करता है, वह किसान गाय और भेड़ दोनों को अलग अलग रखता है कि जिसे गाय लेकर के जानी है वह 45 गाय लेकर के जाए और जिसे भेड़ लेकर के जाने हैं वह 45 भेड़ लेकर के जाए। इससे क्या होगा, कोई गाय या भेड़ों को बेच नहीं सकेगा। तो यहाँ पर यह है इस क्वेश्चन का मतलब। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमसे झुंडों की संख्या पूछी गई है जो कि एक एडिशनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने झुंडों की संख्या निकाल ली है 76। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को जो आंसर आया है उसमें पशुओं की संख्या है 45 और झुंडों की संख्या है 76। और यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो क्या है। इस तरह के देखिए काफी सारे क्वेश्चंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 10, 15 और 20। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 15 और 10। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 15 और 5। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5 और 5। इसको फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर देखिए 60 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 4 अंकों की अधिकतम संख्या लेते हैं जो कि हो जाएगी 9999। उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जाएगा एक बार, तो हमारे पास आ जाएगा 60। 99 में से 60 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। ऊपर से एक 9 उतार लेंगे तो हो जाएगा 399। 399 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 360। 399 में से 60 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। ऊपर से फिर एक 9 उतार लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 399। फिर से जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 360। 399 में से 360 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 39। अब यहाँ पर देखिए 39 शेष बच चुका है। अगर ये 39 शेष नहीं बचता तो हमारी संख्या पूरी पूरी 60 से डिवाइड हो जाती, और 60 से डिवाइड होने का मतलब है कि 10, 15 और 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9999 में से 39 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 9999 माइनस 39। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 9960। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 411, 684, 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक अधिकतम संख्या है जिससे अगर हम 411 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 शेष बचता है। तो देखिए अगर 3 शेष बच रहा है तो अगर हम 411 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 408। इसका मतलब 408 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आगे हमसे कहा गया है कि 684 को डिवाइड करते हैं तो 4 शेष बचता है। तो अगर हम 684 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 680। तो 680 ऐसी संख्या होगी जो पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। इसी तरह से आगे हमसे कहा गया है 821 को भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो अगर हम 821 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 816। तो 816 ऐसी संख्या होगी जो पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो संख्याएं आई हैं 408, 680 और 816, ये उस अधिकतम संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होंगी। अब देखिए अधिकतम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर हमें इन तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 408 और 680 को लेते हैं। 680 में से अगर हम 408 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 272। अब हम ले लेते हैं 816 को। 816 और 680 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो आ जाएगा 136। अब देखिए जो 272 और 136 आया है, हमें इनका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 136। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक संख्या है 136। अब देखिए यहाँ पर या तो 136 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या 136 का कोई एक फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। अब देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन सी तो 136 है, लेकिन इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, ये 136 से बड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए 136 से बड़ा हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे ए, बी और डी आंसर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो 136 ही आएगा। तो यहाँ पर 136 ऐसी संख्या आ जाएगी जिससे अगर हम 411 को डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 684 को डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा, और 821 को डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचेगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका में से 5 है, तो लैसे ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। यहाँ पर देखिए हमें ये जो अनुपात दिया हुआ होता है ये a और b की वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें a और b की वैल्यूज दी गई हैं और आगे हमें में से भी दिया गया है 5, तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी HCF गुणा a। HCF है 5 और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 3 यानी कि 15। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी HCF गुणा बी। HCF है 5 और b है 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 गुणा 4 यानी कि 20।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी हैं 15 और 20। अब हमें इनका लेना है लैसे, तो हम लैसे ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 20। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 और 10। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 और 5। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5। इसको फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।